Good morning, students. Today we are going to read a poem, How to Tell Wild Animals. This poem is written by Caroline Wells. Let us start the poem. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. ह्यूमरस कहते हैं हास्यप्रद को, जिसको पढ़ने से थोड़ी हंसी भी आए. ये कविता हमें जंगली जानवरों को पहचानने में खतरनाक तरीके बताएगी, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है डेंजरस एनिमल्स को. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर आप कभी ईस्ट के जंगलों में जाने का आपको अवसर मिलता है, और टाउनी कहते हैं हल्का भूरे रंग का, और आपको एक बड़ा भूरा जंगली सा जानवर दिखाई देता है, बीस्ट कहते हैं एनिमल्स को. इफ़ ही रोयर्स एट यू, और आपकी तरफ वो गरजते हुए आता है, एज यू आर डाइंग, और आपको लगता है कि आप मर जाएंगे, यू विल नो इट इज़ एशियन लायन. तो ये कौन होगा? एशियन लायन होगा. यहाँ पर आपके दो छोटे क्वेश्चन बनते हैं. वेयर आर द एशियन लायंस फाउंड? एशियन लायन कहाँ पाए जाते हैं? आपके दिया हुआ है, देखो, ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, ये ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, हाउ डज द एशियन लायन लुक? और एशियन लायन कैसा दिखता है? टाउनी, या इसको लिख सकते हो येलो कलर्ड एनिमल. ओके, नेक्स्ट रेंज है हमारा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. कभी आप घूम रहे हैं, रोमिंग का मतलब होता है घूमना. जब आप कभी घूम रहे हैं और आपके सामने एक जंगली जानवर आता है, ग्रीट का मतलब होता है आपको अभिवादन करता है, आपका स्वागत करता है, और उसकी स्किन कैसी है? ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी काले रंग की धारियाँ उसके ऊपर, और कलर उसका कैसा है? येलो. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और वो आपको आकर खाने की कोशिश करता है. दिस सिंपल रूल, और उसका नियम क्या है? क्या बताता है? ये कौन है? बंगाल टाइगर है. डिसर्न का मतलब होता है पहचानने में, तो हमें पहचानने में आसानी हो जाती है कि ये बंगाल टाइगर है. अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, हाउ इज़ द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब? बंगाल टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ए नोबल वाइल्ड बीस्ट है, और उसका येलो कलर का ग्राउंड है, और ब्लैक उसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं. नेक्स्ट रेंज आपको आता है, स्ट्रॉलिंग forth a beast you view, whose hide with spot is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. स्ट्रॉलिंग कहते हैं जैसे चहलकदमी करते हुए हम चलते हैं, उसको कहा जाता है. अगर आपको चहलकदमी करते हुए एक जानवर आपको दिखाई दे, जिसकी खाल पर क्या हो? पेपर्ड कहते हैं काली मिर्च को. काली मिर्च के आकार के बड़े बड़े काले रंग के धब्बे हों, जिससे आपको, और वो आपके ऊपर उछल रहा हो, और आपको मालूम पड़ जाए कि वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? तेंदुआ. लेफ्ट का मतलब होता है कूदना, उछलना, आपके ऊपर उछल कर आता है एकदम, तो वो कौन है? तेंदुआ है, या उसको लियोपार्ड कहेंगे. इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन. दर्द के मारे आप कुछ भी बोलते रहें, गर्जना करते रहें, लेकिन वो आपकी नहीं सुनता है. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. वो आप पर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा आप पर कूदता जाएगा, तो उसको हम कहेंगे लियोपार्ड. अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, हाउ इज़ द लियोपार्ड स्किन? लियोपार्ड की स्किन कैसी है? स्पॉट्स ऑन द स्किन, ब्लैक स्पॉट्स ऑन द स्किन. और नेक्स्ट आपका बनता है, हाउ डज ए लियोपार्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन? कैसे बिहेव करता है? ही जम्प्स ऑन ही, वो आपके ऊपर जंप करता है, लैप करता है, आपके ऊपर कूदता है. नेक्स्ट रेंज आपका आता है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ ए डियर. If you have any doubt, I guess
ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर केयर्स। आप चल रहे हैं, यार्ड कहते हैं आंगन को, आप अपने आंगन में धीरे धीरे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। क्रिएचर कहते हैं जीव से, अगर आप किसी प्राणी से या जीव से मिलते हैं। हु हग्स, जो हग का मतलब होता है गले लगाना, जो आपको गले लगा लेता है। नो डाउट, ये कौन सा जानवर है? इट्स ए बियर। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो बियर है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो आपको एक फिर से आपको हग करता है। मोर कार्सिस का मतलब होता है एक बार फिर से आपको वो प्यार भरा हग करेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, विच एनिमल कैन वी मीट इन आवर यार्ड? हमारे यार्ड में हम किस एनिमल से मिले? बियर से। व्हाट डज द बियर डू ऑन मीटिंग ए पर्सन? एक पर्सन को जब वो मिलता है तो क्या करता है? बियर हग्स द पर्सन, वो उसको हग करता है, उसको गले लगाता है। नेक्स्ट है, thou to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. जंगली जानवरों को पहचानने में नॉविस को कहते हैं बिगनर्स, और नॉन प्लस होता है कन्फ्यूज्ड। जंगली जानवरों को पहचानने में बिगनर्स भी क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दज। क्रोकोडाइल और हाइना में डिफरेंस क्या होता है? हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइना हमेशा हंसते हुए आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, यदि वो रोते हैं तो वो कौन होते हैं? क्रोकोडाइल होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके अंदर क्वेश्चन आपका ये बनता है, व्हाट टू थिंग्स डज ए व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल का स्पेशल फीचर क्या है? ही ऑलवेज कम्स विद टीयर्स, हमेशा आपके साथ सामने टीयर्स लेकर आता है। और हाइना का फीचर्स क्या है? मैरी स्माइल्स, हमेशा हंसते हुए आते हैं। द लास्ट स्टेंजा इज, द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स, he has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. गिरगिट जो होता है, चमेलियन गिरगिट को कहते हैं, आपने पेड़ों पर देखे भी होंगे। गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली की तरह, लिजार्ड कहते हैं छिपकली को, लेकिन उसके क्या नहीं होते? ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, ना ही उसके क्या होते हैं? पंख होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, इट्स द चमेलियन यू सी, तो आपको क्या दिखाई देगा? गिरगिट, क्योंकि गिरगिट जहाँ भी बैठता है जैसा उसका रंग होता है वैसा ही वो रंग, उसके आसपास भी वैसा ही कलर बन जाता है। यहाँ आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टू थिंग्स डज ए चमेलियन नॉट हैव? चमेलियन की ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं है? ईयर्स एंड विंग्स। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द चमेलियन जनरली फाउंड? चमेलियन कहाँ पाए जाते हैं? जनरली पेड़ पर पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में इस पोएम में ये बताया गया है कि जंगली जानवर जो हैं उनकी पहचान क्या क्या होती है। ज़रूरी नहीं हो कि यही पहचान हो, ये तो आपकी एक ह्यूमरस पोएम है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये एक हास्यप्रद कविता है। इसमें कई क्वेश्चन आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपको मैंने बताया, क्रोकोडाइल और हाइना वाला है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। और एक चमेलियन का और लिजार्ड वाला, चमेलियन की क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। और राइम स्कीम जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, यहाँ भी हम लोग राइम स्कीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट स्टैंजा से ही आपको बता देती हूँ। राइम स्कीम कौन सी होती है? जिसमें जो वर्ड्स होते हैं लास्ट के, उनकी आपस में लय मिलती हो, जैसे स्मॉल, ऑल, ट्री, सी, थिंग्स, विंग। अब स्मॉल को हमने नाम दे दिया ए, तो उसी के साउंड का है ऑल, उसको भी ए नाम दे दें। थिंग्स, इसको बी नाम दे दें, और विंग, इसको भी बी। ट्री, सी। अब हमारी राइम स्कीम क्या बनी? ए बी सी। सभी स्टेंजा की यही बनेगी। आप लोग इसको ट्राई भी करना। और इस पोएम के पोइट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बुक में जितने भी आपके लेसन हैं उनके राइटर, पोएम के पोइट आप सभी को लर्न कर ले हैं। मोस्टली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं।
और इसके जो रिटन क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।